आत्मवंदन आप सभी को। मैं रचना सेठी आप सभी का स्वागत करती हूँ सुपर चार्ज संडे 52 के इस 41 संडे में। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन लॉगिंग इन। आज का हमारा टॉपिक है द क्वांटम यू। पहले तो इसके क्वांटम यू के बारे में थोड़ा सा क्वांटम वर्ड के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। जस्ट 1 मिनट। तो बेसिकली क्वांटम होता क्या है, ये वर्ड ही एक नया वर्ड है डिक्शनरी में। तो उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि व्हाट इज क्वांटम। क्वांटम बेसिकली एक किसी भी चीज को जब हम कोई चीज नापते हैं तो उसका जो स्मॉलेस्ट टाइनेस्ट पार्ट होता है दैट इज क्वांटम। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम किलोमीटर देखते हैं, देन किलोमीटर के नीचे मीटर आता है, देन इंचेस आते हैं, फुट आता है, इंचेस आते हैं, सेंटीमीटर आता है, मिलीमीटर आता है, देन बहुत एक लास्ट में एक पॉइंट आता है जिसके बाद हम उससे और डिवाइड नहीं कर पाते हैं। तो वो जो छोटा सा पोर्शन होता है, जो टाइनी पार्ट होता है, उसको हम क्वांटम कहते हैं। तो किसी भी चीज को जब हम नापते हैं तो उसका जो सबसे छोटा पार्ट उसको क्वांटम कहा जाता है। एंड जो आज का टॉपिक है तो क्वांटम यू। सो हमारा जो टाइनेस्ट सबसे जो लोएस्ट अनडिविजिबल पार्ट होता है उसके बारे में हम बात करेंगे कि हम आखिर एंड में है क्या, कितने हैं। तो उसके बारे में ये आज का टॉपिक है। उसके बारे में आपको बताती हूँ। तो अपनी पीपीटी में ऑन कर रही हूँ, जस्ट 1 मिनट। तो क्वांटम शब्द का तात्पर्य किसी चीज की सबसे छोटी मात्रा से है जो आपके पास हो सकती है। आप किसी चीज की एक मात्रा को छोटे भागों में नहीं तोड़ सकते या आगे तोड़ पाते, तो दैट इज क्वांटम। सो उसके बारे में हम आज का हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आज से लगभग 200 साल पहले क्वांटम साइंटिस्ट कहते थे कि जो टाइनी पार्ट जिसको हम परमाणु भी बोलते हैं, बनाने वाले छोटे कणों को मापने वाला जो भी अ, व्यक्ति ऊर्जा और पदार्थ, एनर्जी एंड मैटर के व्यवहार को प्रभावित करता है। तो ये थोड़ा सा साइंटिफिक टर्म इसलिए है क्योंकि हमें ये जानना बहुत जरूरी है। हम स्पिरिचुअलिटी के बारे में अभी तक हम बहुत कुछ जानते आए हैं, मानते आए हैं। लेकिन क्या होता है कि हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो लॉजिक्स पे काम करता है। उसे लॉजिक्स चाहिए होते हैं, उसे प्रूफ्स चाहिए होते हैं, एविडेंस चाहिए होते हैं कि साइंटिफिकली ये कैसे पॉसिबल है। तो इसलिए ये टॉपिक लिया गया है कि पत्री जी हमेशा बोलते हैं जहाँ साइंस और स्पिरिचुअलिटी मिल जाते हैं, तो दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, आगे अपने अध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए। सो दोनों का मिलन होना जहाँ पे आ जाए, जहाँ पे आपको लॉजिक भी मिल जाए और अध्यात्म भी मिल जाए, तो दैट इज द बेस्ट थिंग। ताकि हम अंधविश्वास को ना फॉलो करें, हम लॉजिक चीजों के साथ साथ समझें इन चीजों को। और हम शुरू से समझते आए हैं, जैसे कि स्पिरिचुअल रियलिटी करके एक मूवी है, एक डॉक्यूमेंट्री है कि कैसे हमारे शरीर पे जो दिव्य ऊर्जा है, जो डिवाइन एनर्जी है, काम करते हैं। एक साइंटिफिक रीजन के थ्रू उसमें एक पोर्ट्रे करके दिखाया गया है। तो सिमिलरली कि क्या ऐसी चीजें हैं साइंटिफिकली, इसको एक साइंटिफिक नजरिए से अगर देखा जाए तो ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये एक साइंटिफिक एक ऑथर है, स्पिरिचुअल साइंटिफिक ऑथर है, डॉक्टर जो डिस्पेंजा। उनके बहुत बड़े बड़े वर्कशॉप्स होते हैं, यूएस में है। तो उनकी बहुत सारी बुक्स हैं जो कि साइंटिफिकली इन चीजों को क्लेम करती हैं, बताती हैं। तो जो आज का मैंने टॉपिक लिया है दैट इज फ्रॉम द ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ, इसके ऊपर से लिया है, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, हर एक चीज का एक, हम बचपन में हमने साइंस में बायोलॉजी में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स एंड ऑल दैट, ये एटम्स के पार्ट होते हैं, उसके अराउंड सब कुछ रिवॉल्व करता है। तो उसी बारे में हम इस बारे में जान रहे हैं। तो पहले के जो जितने भी फिजिस्ट होते थे, जितने भी
साइंटिस्ट होते थे, उनका मानना था कि रियलिटी वाज एसेंशियली प्री डिटरमिन्ड, मतलब किस्मत को बदला नहीं जा सकता, मेहनत से, कार्य से चीजों को बदलने की पॉसिबिलिटी बहुत कम थी। एंड पावर ऑफ थॉट्स, जो हम मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, उसकी तो बात ही छोड़ दें, वो इस चीज को मानते ही नहीं थे कि ऐसा कुछ हो सकता है। ऐसी ही स्टडी आती थी सामने, और ऐसा ही लोगों की विचारधारा भी थी कि जो किस्मत में लिखा है वो होकर रहेगा। लेकिन आज हम क्या सोचते हैं, आज हम क्या मानते हैं कि हम ऊर्जा के एक विशाल, एक अदृश्य क्षेत्र का हिस्सा है, जिससे सभी संभावित जितनी भी वास्तविकताएं हैं, संभावित वास्तविकताएं मतलब पॉसिबल रियलिटीज शामिल हैं, और हमारे विचारों और भावनाओं, थॉट्स एंड इमोशंस पर प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया करती हैं। तो जिस प्रकार आज के वैज्ञानिक हैं, वो थॉट एंड मैटर पे काम कर रहे हैं, उस पर खोज कर रहे हैं, हम सभी भी अपने जीवन में वैसा ही करने में एक्साइटेड रहते हैं। तो हम अपने आप से पूछते हैं कि क्या मैं अपने रियलिटी को बनाने के लिए अपने दिमाग का प्रयोग कर सकता हूँ। हम जानते हैं इस चीज को, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, पावर ऑफ थॉट्स, पावर ऑफ इंटेंशन। तो ये सब चीजें हम जान चुके हैं कि हाँ, हम कर सकते हैं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। तो अगर हम कर सकते हैं, तो क्या ऐसी स्किल, ऐसा कौशल जिसे हम सीख सकते हैं और उससे यूज करके हम वो चीज बन सकते हैं जो हम बनना चाहते हैं। जो वो अ, वो जिस चीज को हम एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, बेसिकली हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है। हम चाहे अपने में फिजिकल सेल्फ की बात कर लें, इमोशनल सेल्फ या स्पिरिचुअल सेल्फ की बात कर लें, कुछ ना कुछ उसमें बदलाव चाहते हैं, उसको चेंज करना चाहते हैं। हम सभी एक ही इच्छा रहती है कि वी वांट टू लिव लाइफ एज एन आइडियलाइज्ड वर्जन, हमारा जो बेस्ट वर्जन है। और वो हम जब सोचते हैं कि हम बन सकते हैं और कर सकते हैं, हम हमेशा बेस्ट करना चाहते हैं कि ये थोड़ा सा आ जाए लाइफ में तो ठीक हो जाएगा, ये ऐसा हो जाए तो लाइफ मस्त हो जाएगी, ऐसा करके हम सोचते हैं, क्योंकि हम अपनी लाइफ को परफेक्ट नहीं मानते हैं। तो ये सब कब चेंज हुआ? हमारे एक बहुत ही महान साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टीन उनकी डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन से। वैसे तो आज भी बताया जाता है कि स्पिरिचुअल बुक्स में, सेशंस में, कि हीलर्स द्वारा, कि वो सब कुछ जो भी हमारे सनातन धर्म में भी, वेदों में भी, उपनिषद में भी, गीता में भी लिखा है। लेकिन जब इसे हम लॉजिकली और साइंटिफिकली प्रेजेंट किया जाता है, तो एल्बर्ट आइंस्टीन ने हम लोगों पे हम इन चीजों पे काम करा, और हमें एक लॉजिकल रीजनिंग दी इसके पीछे। उनका एक बहुत ही फेमस इक्वेशन रहा है, E इज इक्वल टू mc²। सो बेसिकली एनर्जी इज इक्वल टू मास इन ट्वाइस। सो ये एक, ऑब्वियसली फिजिक्स हो जाएगा, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने ये बताया कि एनर्जी और मैटर जो होते हैं, एनर्जी यानी ऊर्जा, मैटर यानी फिजिकली जो भी चीजें हैं, वो फंडामेंटली रिलेटेड है। तो दैट एवरीथिंग इज वाइब्रेटिंग एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे। हम आसपास हम जितनी भी चीजें अपने देख रहे हैं, चाहे एक पेन है, चाहे बॉडी है, एनीथिंग, वो एक फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रही है। ये सारी एट द एंड एनर्जी। और इसी के सीरीज ऑफ एक्सपीरियंस से उनका एक नई साइंस उन्होंने जो है उसका जन्म हुआ, जिसको हम क्वांटम फिजिक्स कहते हैं, क्वांटम साइंस कहते हैं, क्वांटम फील्ड कहते हैं। सो बेसिकली क्या होता है कि जो जो भी मोटे तौर पे जो भी कोई चीज होता है, उसका जो सबसे अनब्रेकेबल छोटा पार्ट होता है, उसको हम क्वांटम कहते हैं, उसके ऊपर वर्किंग होती है, वो करता क्या है। तो इसके ऊपर बहुत सारे बुक्स हैं। एक पीछे कुछ एक 10-12 साल पहले या 20 साल पहले एक सीक्रेट बाय रोंडा ब्रांड करके एक बुक काफी प्रचलित हुई थी। उनकी एक मूवी भी आई थी, जिसके अंदर उन्होंने बताया किया कि राज क्या है, सीक्रेट क्या है लोगों का, रिच बनने का, फंडामेंटली हेल्दी रहने का। ये सारी, तो उसमें बहुत सारी चीजें बताई गई जो कि इसी इक्वेशन पे बेस्ड थी। पहले इस चीजें जब ये बाहर आई, तो कुछ लोग बहुत जल्दी इस चीज को समझ गए और इसको ग्रैब किया और उसको फॉलो किया, इन टेक्निक्स को, और वो आगे मैनिफेस्टेशन से अपनी लाइफ को बेटर और बेटर करते चले गए। लेकिन उन्होंने इस चीज को आगे किसी को बताने का वो नहीं करा कि हर किसी को ये चीज शेयर की जाए। लेकिन धीरे धीरे कुछ ऐसे ऑथर्स आए, कुछ स्पिरिचुअल साइंटिस्ट आए, जैसे कि नेपोलियन हिल, रोंडा ब्रायन, लुइस है। इन्होंने इन चीजों को लोगों को बताना शुरू किया अपने बुक्स के माध्यम से। तो इन जोसेफ मर्फी का है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, बहुत ही अच्छी बुक है ये। तो इसके अंदर सब चीजें बतानी शुरू करी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, तो लोग इस चीज को अंडरस्टैंड करना शुरू किया। तो ये बेसिकली कहाँ से स्टार्ट हुआ था? एल्बर्ट आइंस्टीन लगभग 200 साल पहले उनकी इस डिस्कवरी और इक्वेशन से।
सो व्हाट क्वांटम फिजिक्स से एग्जैक्टली वो कहता क्या है क्वांटम फिजिक्स? वो क्वांटम फिजिक्स क्या कहते हैं कि जो ये MC E=mc² है, वो इक्वेशन सीधा जो है प्रहार करती है पुराने साइंटिस्ट में जो कहते थे कि किस्मत को बदला नहीं जा सकता, लेकिन उन्होंने क्या एक नई क्वेश्चन दी दैट यू कैन क्रिएट योर ओन रियलिटी। आप अपनी वास्तविकता खुद क्रिएट कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि फिजिकल वर्ल्ड के जितने दो कंपोनेंट्स हैं, एक है एनर्जी, एक है मैटर। एनर्जी मतलब ऊर्जा, मैटर मतलब कण, पार्टिकल, भौतिक पदार्थ, फिजिकल मैटर। तो जो कि एक ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर यानी कोई भी एक इंसान अगर इसके ऊपर फोकस करता है, अपने दिमाग पर निर्भर करता है, तो इसी प्रकार के इन विशेष प्रयोगों से जो है हम चीजों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपने लाइफ में कुछ टेक्निक से। तो वो ये बोलना चाहते हैं कि क्वांटम साइंटिस्ट ये कहते हैं कि परमाणु को बनाने वाले जो छोटे कण होते हैं, जिसको हम बिल्कुल जो डिवाइड नहीं कर सकते हैं, उस बेसिस से, उस छोटे पार्टिकल से सब कुछ स्टार्ट होता है। सो उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा जो होती है उसके एक इनविजिबल एक स्पेस होता है, जिसमें संभावनाओं की अनंत श्रृंखला में एक साथ मौजूद होती हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसके आसपास जो बेसिक होता है, हमारी बॉडी का जो लीस्ट छोटा पार्ट है दैट इज इलेक्ट्रॉन, उसके आसपास इतना स्पेस होता है कि अगर हम उस पर अपने फोकस करेंगे उसी चीज पे, तो वो चीज एक फिजिकलिटी के ऊपर में क्रिएट हो जाती है। तो इसके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने किया कि अगर कोई ऑब्जर्वर किसी एक इलेक्ट्रॉन के एक स्थान पर एक फोकस करता है तो वह इलेक्ट्रॉन दिखाई देता है। इन अदर वर्ड्स, पार्टिकल्स कैन नॉट मैनिफेस्ट इन रियलिटी अंटिल वी ऑब्जर्व इट। जब तक उस पर नजर नहीं डालेंगे, फोकस नहीं डालेंगे, अपना फोकस जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो फिजिकलिटी में चेंज नहीं होगा। तो इसको एक ऑब्जर्वर इफेक्ट करके भी उन्होंने बताया है कि जब तक वो नहीं देखेंगे तो वो एक तरंग की तरह, एक फ्रिक्वेंसी की तरह वो स्पेस में बह रहा है, लेकिन जैसे ही हमारा फोकस उस इलेक्ट्रॉन पे जाता है तो वो एक लोकलाइज स्पेस टाइम इवेंट को क्रिएट कर देता है, मतलब उस चीज को क्रिएट करना शुरू कर देता है। जिस तरह से क्ले होती है, जब तक क्ले पड़ी हुई है तब तक तो एक नॉर्मल क्ले मिट्टी है, लेकिन जैसे ही हमने उसको उठाया, उसको शेप देना शुरू किया, उस पर फोकस किया, तो वो एक चीज बननी शुरू हो जाती है। सिमिलरली हमारे थॉट प्रोसेस में, हमारे मैनिफेस्टेशन की जो टेक्निक है उसमें इतनी ताकत है कि वो सोच कर ही और फील करके ही अपनी लाइफ में एक नई चीज क्रिएट कर सकते हैं। सो अंडरस्टैंड दिस दैट जो फिजिकल वर्ल्ड में सब कुछ है वो इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है। इनका स्वभाव, नेचर अकॉर्डिंग, वह एक वेव स्टेट तरंगों में रहता है, ऑलवेज इन अ वेव स्टेट। और जब तक उस पर फोकस ना किया जाए, और वो सब कुछ है और कुछ भी नहीं है एग्जैक्टली देखा जाए, और वो सब जगह है और देखा जाए तो कहीं भी नहीं है। तो एक ऐसी चीज जो कि ऑलरेडी है लेकिन हमें नहीं पता, क्योंकि हम जब तक उस पर फोकस नहीं कर रहे तो वो रूप नहीं लेती है। तो ये एक लॉजिकली इस चीज के ऊपर वर्किंग की गई है, और इसके ऊपर डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने बहुत अच्छे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और कुछ अच्छी चीजें भी शेयर की हैं इस पर। उन्होंने ये बताया कि क्वांटम फील्ड जो है, जो इलेक्ट्रॉन के आसपास का एरिया है, और वो ऑलरेडी कंटेन करता है एक हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी लाइफ जो हम सब चाहते हैं। और वो सब जो आपके पास आपके थॉट्स में मौजूद है, एक आइडियलाइज सेल्फ में है, और आदर्श स्वयं, आइडियलाइज सेल्फ से वो बेस्ट वर्जन जो हमारा होता है कि सभी गुण और क्षमताएं हैं। तो क्वालिटीज एंड कैपेबिलिटीज जो है, उन्होंने उसके बारे में डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं कि आप देखेंगे कि जानबूझकर ध्यान देने से, इंटेंशनली किसी चीज पे फोकस करने से, इस नई नॉलेज को सिंसियरली अप्लाई करने से और रिपीटेड डेली एफर्ट करने से, हम उस इलेक्ट्रॉन को कोलैप्स करके सब एटॉमिक वेव्स, जो वेव्स इलेक्ट्रॉन से निकल रही होती हैं, उनको एक संभावनाओं के डिजायर्ड फिजिकल इवेंट में बदल सकते हैं। सो ये हम लोग स्पिरिचुअलिटी में अब तक जानते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, कि आप जैसा सोचेंगे, जैसा फील करेंगे, वो चीज होने लग जाएगी। तो इसके पीछे उन्होंने रीजन दिया कि ऐसा क्यों होता है कि हमारी नजर पड़ते ही इलेक्ट्रॉन में वो चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि आपके चेतन मन का जो प्रभाव की जो ऊर्जा है उस पर पड़ती है, क्योंकि उस आपकी जो चेतना ऊर्जा है, जो कॉन्शियस एनर्जी है, कॉन्शियस माइंड है, उसमें चेतना है, और चेतना में
एनर्जी है, तो दोनों इंटरकनेक्टेड है, उनको हम अलग नहीं कर सकते हैं। तो एट द एंड जब एनर्जी है और हमारा कॉन्शियस माइंड दोनों कनेक्टेड है, तो कहीं ना कहीं हर एक चीज एनर्जी कनेक्टेड है, तो हमारे सिर्फ देखने मात्र से कॉन्शियस एनर्जी से वो चीज तब्दील होनी शुरू हो जाती है। अब जैसे आप इसमें यहाँ देख रहे हैं कि क्लियर इंटेंशन प्लस एलिवेटेड इमोशन इज इक्वल टू न्यू एनर्जी। अब आपको कोई एक चीज चाहिए, आप उसमें इंटेंशन दे रहे हैं कि वर्क फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड, आपको एक ऐसी सहूलियत वाली जॉब चाहिए कि आप दुनिया के किसी भी कोने से काम करना चाहते हैं, या आप एक सर्टेन अमाउंट का पैसा बनाना चाहते हैं, या आप अपने बिजनेस में कोई कॉन्ट्रैक्ट 6 महीने या 1 साल का चाहते हैं, या आप जो भी चाहते हैं वो करना चाहते हैं, और इस तरह के आप इंटेंशन रखें। लेकिन साथ ही साथ आपके इमोशंस अगर आ जाते हैं कि आप ये सब जब चीजें आपको मिल जाएंगी, तो आप फील कैसा करेंगे? आप एम्पावर्ड फील करेंगे, आप फ्री फील करेंगे, आप ग्रेटफुल फील करेंगे। जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन होना शुरू हो जाता है, तो आप मैनिफेस्टेशन के फील्ड में एंटर करना शुरू कर देते हैं। आपको जो जो लाइफ में चाहिए होता है वो मटेरियलाइज होना शुरू हो जाता है। अब इसके ऊपर एक और एक्सपेरिमेंट किया, फिजियोलॉजी ऑफ इमोशन एंड हार्ट और ब्रेन का क्या कनेक्शन है, क्यों ऐसा होता है, उसके बारे में। आप सब ने ईसीजी सुना होगा, जो एक टेस्ट होता है हार्ट रेट के ऊपर। सिमिलरली एक और टेस्ट होता है ईईजी, जो कि ब्रेन की वेव्स को नापता है। उसमें एक ऐसा कैप सा पहना देते हैं, एंड सिस्टम पे वो वेव्स जो है वो नजर आती है कि किस तरह का स्टेट ऑफ माइंड इस समय चल रहा है। तो उन वेव से आप ये जान पाते हैं कि अगर आपके इमोशंस आपके अंदर नेगेटिव चल रहे हैं, तो आपका हार्ट का रिदम या ब्रेन वेव्स का रिदम एराटिक होगा, डिसऑर्डर्ड होगा। अगर पॉजिटिव इमोशंस चल रहे हैं, तो अब ऑर्डर्ड और एक कोहेरेंट पैटर्न पैदा होगा उसमें। सो बेसिकली इसको रीड करके डॉक्टर्स आपके स्टेट ऑफ माइंड बताते हैं कि एंजाइटी में हो, फियर में हो, लव में हो, जॉय में हो, किस स्टेट ऑफ मोशन में हो, ईईजी टेस्ट से पता चलता है। तो इसके ऊपर एक सेलुलर बायोलॉजिस्ट थे, ग्लेन रेन। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया कि 3 लोगों का ग्रुप लिया, अलग अलग 10-10 लोगों का ग्रुप लिया, और उनके ऊपर जानना शुरू किया कि मैनिफेस्टेशन किस चीज से काम करना शुरू करती है। उन्होंने एक ग्रुप को, हर एक को अपने अपने डीएनए सैंपल्स पकड़ा दिए एक डिश में, और पहले ग्रुप को बोला कि आप एक अप्लाई करो इस, उनको टेक्निक्स पहले सिखाई हुई थी, तो उनको बोला कि टू प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग एलिवेटेड फीलिंग, जैसे लव एंड जॉय, जो हाईएस्ट फीलिंग्स होती हैं, उसके बारे में, टेक्निक के बारे में बताया। और वो सैंपल्स हाथ में लेकर आपको 2 मिनट उस फीलिंग के बारे में उसको रखना है, अपने उस इमोशन को। तो उन्होंने जब वो ऐसा किया, फिर एक सेकंड ग्रुप को बोला कि आपको सिर्फ सोचना है कि मुझे ये डीएनए को चेंज करना है, फील कुछ नहीं करना है। और तीसरे ग्रुप को बोला कि आपको सोचना है कि मुझे डीएनए ग्रुप को, अपना स्ट्रैंड्स को चेंज करना है, पर ऐसा फील भी करना है कि वो चेंज हो रहा है। तो जब तीनों ग्रुप्स के टेस्ट उन्होंने किए, तो उसमें पहले वाले में, जिसमें उन्होंने सिर्फ फील किया, एलिवेटेड जॉय वगैरह लव फीलिंग थी, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आया उनके डीएनए में। सेकेंड ग्रुप में, जिन्होंने सिर्फ सोचा कि मैं चेंज करना चाहता हूँ, उसमें कोई चेंज नहीं आया। लेकिन थर्ड ग्रुप, जिन्होंने सोचा भी और फील भी किया, उसके अंदर 25% तक डीएनए के अंदर चेंजेस होने शुरू हो गए थे, डीएनए सैंपल में। सो रिजल्ट क्या हुआ कि आपकी स्ट्रॉन्ग इमोशंस और क्लियर इंटेंशन दोनों एक साथ इच्छित प्रभाव उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं। सो डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं, व्हेन वी कंबाइन एंड सस्टेन दीज टू एलिमेंट्स, फील्स एंड थॉट्स, तो clear intention, elevated emotion, the coherence in the brain and the heart act like a Wi-Fi signal. We are in a broadcast spectrum of frequency and energy that causes us to feel connected to something. So जब हम दिल से एक चीज को फील करते हैं और सोचते हैं, तो वो चीज मैनिफेस्ट होने लग जाती है। ये एक्सपेरिमेंट में भी शो हो गया था। सो क्वांटम फील्ड डज नॉट, बेसिकली देखा जाए तो जो क्वांटम फील्ड है, इट डजंट रिस्पॉन्ड, सिर्फ हमारी विशेस पे रिस्पॉन्ड नहीं करता कि हमारी विश है कि ऐसा हो जाए। हमारे इमोशनल रिक्वेस्ट पे काम नहीं करता कि हम भगवान से करें प्लीज ऐसा कर दो, नहीं। इट डजंट रिस्पॉन्ड टू अवर एम्स, हमारे जो एम्स है उस पर रिस्पॉन्ड नहीं करता, हमारे थॉट्स पे रिस्पॉन्ड नहीं करता। इट सिंपली रिस्पॉन्ड व्हेन दीज टू आर अलाइंड एंड कोहेरेंट। हम जैसा सोच रहे हैं वैसा फील करेंगे तो वैसा हो जाता है। ये बहुत सारे एग्जांपल्स पहले भी मैं दे चुकी हूँ। सो क्या होता है कि जब हम कई बारी
नेगेटिव सोच रहे होते हैं, किसी डर की सिचुएशन में होते हैं कि कहीं ऐसा हो ना जाए, और अंदर से डर भी लग रहा होता है, हार्ट बीट इरेटिक हो रही होती है, डर भी, वो चीजें हो जाती है, तो मुझे जैसा सोचा था वैसा ही हुआ, ऐसी फीलिंग आती है ना। तो वो इसीलिए आती है क्योंकि हम नेगेटिव साइड पे सोच रहे हैं। तो आपका, जब आप मैनिफेस्टेशन के फील्ड में आ जाते हैं तो यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस कि आपको क्या सोचना है, क्योंकि यूनिवर्स को नेगेटिव पॉजिटिव नहीं पता है। हमारे जो इमोशंस और जो हमारे थॉट्स है वो नेगेटिव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स को नहीं पता है, तो वो जो आप सोचेंगे और फील करेंगे वो मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाता है। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि जैसे ही नेगेटिव थिंकिंग आनी शुरू होए और आपको डर लगना शुरू हो, इमिजिएटली अपना माइंड चेंज करें, ध्यान करके, या और भी बहुत सारे पॉजिटिव टेक्निक्स हैं, जिससे कि हमेशा पॉजिटिव सोचे, क्योंकि यू नेवर नो कि कब वो चीज पूरी हो जाए। और अक्सर हमारे घरों में बोला जाता है कि हम बोलते हैं और चीज हो जाती है कि हमारे मुंह में सरस्वती जी का वास होता है, तो दिन में एक बार ही वो चीज सच हो जाती है। सो ऑल दिस थिंग कि हम उस ऐसे मोमेंट में जैसा बोलते हैं और जैसा फील कर रहे हो तो वो इतना स्ट्रांग होता है कि वो चीज मैनिफेस्ट हो जाती है। सो द थॉट सेंड द सिग्नल आउट एंड द फीलिंग ड्रॉज द इवन बैक टू यू। एक बहुत अच्छी चीज उन्होंने बताई कि जो हमारे जो थॉट्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकल चार्ज की तरह होते हैं, हम उसे बाहर भेज रहे हैं यूनिवर्स में। और जो हमारी फीलिंग्स होती है, जो हम फील कर रहे होते हैं, वो मैग्नेटिक चार्ज होता है, वो सेम इवेंट को वापस अट्रैक्ट करता है अपनी लाइफ में। सो इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इसलिए कहा जाता है, ब्रॉडकास्टिंग अवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स टू द क्वांटम फील्ड। सोचा, बाहर गया सिग्नल, लेकिन फीलिंग्स ने वापस कैच किया एज अ मैग्नेट, और वो चीज आपकी लाइफ में होने लग जाती है। तभी हम अक्सर जब मेडिटेशन में भी करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं, वो यही होता है कि फीलिंग्स एंड थॉट्स का कोहेरेंस, उसका कॉम्बिनेशन। सो ये बहुत जरूरी है कि हम क्या ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, ये जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। अनंत संख्या इनफाइनाइट नंबर्स में एक संभावित इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हस्ताक्षर पहले से ही फ्रीक्वेंसी पैटर्न के रूप में मौजूद है। आप जीनियस बनना चाहते हैं, आप वेल्दी बनना चाहते हैं, हेल्दी बनना चाहते हैं, फ्रीडम चाहते हैं, जो भी चाहते हैं, अगर आप अपनी स्थिति स्टेट ऑफ बीइंग को बदल कर एक नया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्षेत्र, जिसको हम हिंदी में विद्युत चुंबकीय क्षेत्र भी कहते हैं, बना सकते हैं, तो जो आपके क्वांटम फील्ड से मैच करता है, तो इट्स पॉसिबल कि आपका जो बॉडी है, आपकी जो शरीर है, उस घटना को आकर्षित करे और वो आपको आपकी लाइफ में मिल जाए। सो दिस इज इट। अगर बेसिकली क्वांटम फिजिक्स के बारे में एक छोटा सा जिस्ट देना था कि होता क्या है स्पिरिचुअली, हम लोग समझते हैं लेकिन साइंटिफिकली नहीं समझ पा रहे थे, तो उसके बारे में ये एक टॉपिक था। एंड जो डिस्पेंजा की सारी बुक्स साइंटिफिक रीजनिंग के ऊपर ही हैं। द बायोलॉजी ऑफ बिलीफ है, देन ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ, बहुत सारी बुक्स हैं। एट द एंड सब बुक्स का क्रक्स यही निकलता है कि आपको अपने थॉट्स और अपने इमोशंस पे वर्क करना है। और दैट इज बिट डिफिकल्ट कि हम एक साथ कई बारी चीजें नहीं सोच पाते, नेगेटिव साइड की तरफ ज्यादा रहते हैं, पॉजिटिव साइड सोचना है, और एक साथ चीजें दोनों को करना है अगर आप कोई चीज मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। इसके ऊपर बहुत सारी उन्होंने चीजें बताई कि किस तरह से आप अपने एनवायरनमेंट को चेंज कर सकते हैं, उसको ओवरकम कर सकते हैं, किस तरह से अपनी बॉडी को ओवरकम कर सकते हैं, अपनी बॉडी पे कैसे काबू पा सकते हैं, शरीर की बीमारियों के ऊपर, शरीर किस तरह से हमारी कई बारी हमारे बस में नहीं होता है, किस तरह से और सारी चीजों को ओवरकम कर सकते हैं। तो उसके बारे में मैंने उसमें एक टॉपिक मुझे अच्छा लगा जो आई थिंक रेलेवेंट भी है, इज ओवरकमिंग योर बॉडी, अपने शरीर पर काबू पाना। इसके ऊपर हम एक नेक्स्ट संडे जानेंगे कि किस तरह से अपनी बॉडी को अपने कंट्रोल में रख सकते हैं। हमारा बीपी कंट्रोल नहीं, डायबिटीज कंट्रोल में नहीं है, हार्ट बीट कंट्रोल में नहीं है, ये सारी चीजें हमारे कंट्रोल में हैं, बस ये जानना जरूरी है कि कैसे करना है। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट संडे जानेंगे। सो थैंक यू सो मच आप सबका इतने ध्यान से सुनने के लिए। एंड आई थिंक थोड़ा सा समझा पाई, थोड़ा साइंटिफिक वर्ड्स ज्यादा थे क्योंकि उनकी रिकॉर्डिंग, उनकी बुक्स में, उनकी वीडियोस में ये सारे वर्ड्स बहुत रेगुलर यूज होते हैं। और एट द एंड उन्होंने स्पिरिचुअलिटी से ही मेल करवाया, जो हम ऑलरेडी जानते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन के बारे में। तो उसमें उन्होंने एक चीज और अच्छी बताई, मैं वो आपको शेयर करना चाहूंगी, जिस मन में।
उन्होंने बताया कि जिस तरह से हम लोग हम पूछते हैं कि कैसे काम होता है, कई सारे लोग उनको मिलते हैं, कई सारी चीजें क्वेश्चंस उनसे पूछते हैं, जिसकी वजह से वो लोगों तक पहुंच पाते हैं कि होता क्या एग्जैक्टली कि जब हम पूछते हैं कि सब काम कैसे करता है, तो हमारा एक नर्वस सिस्टम होता है जो रिस्पॉन्ड करता है। नर्वस सिस्टम हमारे ब्रेन से होता है, वहाँ पे लिम्बिकल कॉर्ड होता है। तो अगर अगर विद इन द ब्रेन देयर आर स्पेसिफिक टिश्यूज दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द हार्ट बीटिंग। हार्ट बीट कैसे होता है, क्योंकि ब्रेन उससे कंट्रोल कर रहा होता है। तो वो टिश्यूज किसके बने होते हैं, वो टिश्यूज सेल्स के बने होते हैं। सेल किससे बने होते हैं, वो मॉलिक्यूल से बने होते हैं। मॉलिक्यूल में क्या होता है, उसमें एटम्स होते हैं, और एटम्स क्या होते हैं, उसमें सब सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, न्यूरॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। एंड वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्राइमरली किसके बने होते हैं, एनर्जी के बने होते हैं। सो हमारा क्वांटम यू क्या है, इट्स एनर्जी। सो इसके बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में इस बुक में बताया कि हम एट द एंड एक छोटे से टिश्यू के अंदर भी एंड पार्ट क्या होता है, दैट इज एनर्जी। अगर हम एनर्जी से बने हैं, तो एनर्जी तो कैसे भी हम यूज कर सकते हैं, डेविएट कर सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है अपनी बॉडी को फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ये अपने बारे में थोड़ा सा जानेंगे अगले संडे में और डिटेल में। कोशिश करूंगी कि साइंटिफिक टर्म्स कम यूज होके इजी भाषा में आपको बताऊंगी मैम। सो ध्यान का समय शुरू होता है, और आनापान सती ध्यान। थैंक यू मिस्टर पीके सिंह जी। इसके बारे में और थोड़ा सा अच्छे से जानेंगे। मुझे बहुत अच्छी लगी ये बुक्स, क्योंकि साइंटिफिकली हम लोग जब जानते हैं इस बारे में, तो हम लोग थोड़ा और बिलीव करना शुरू कर देते हैं। तो अभी ध्यान की पोजीशन में आएंगे आप सब। आनापान सती ध्यान करेंगे, अपने आप को जानेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। तो अपनी पोजीशंस ले लें, कंफर्टेबल बैठेंगे, 40 मिनट्स का इंटेंस ध्यान करेंगे। और इसमें 3 लॉक्स लगाने होते हैं, आलती पालती मारेंगे सुखासन में। इनकेस अगर आपको सुखासन में दिक्कत है, तो एक के ऊपर एक करके ऐसे बैठेंगे, अपनी उंगलियों को फंसा के गोद में रखेंगे, और आंखें बंद करके अपना पूरा ध्यान सांसों पे, आती जाती सांसों पर देंगे। मैं म्यूजिक ऑन कर देती हूँ, जस्ट 1 मिनट। आप सब एक ध्यान की अवस्था में खुद को गहराई से जानेंगे, और उसके लिए आनापान सती ध्यान एक महान अद्भुत क्रिया। अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर ले आएंगे। हर एक भीतर जाती हुई सांस और हर एक बाहर आती हुई सांस पर फोकस करेंगे। आज खुद के बारे में जानेंगे, खुद को समझेंगे।
जानेंगे कि आपके चेतन मन का प्रभाव यानी आपके सबकॉन्शियस माइंड का इम्प्रेशन, इन्फ्लुएंस एनर्जी पर पड़ता है। हम जानेंगे हमारी चेतना ऊर्जा है और ऊर्जा में चेतना। आप एक ऊर्जा है चेतना के साथ। हर भीतर जाती हुई सांस और हर बाहर आती हुई सांस पर ध्यान केंद्रित करेंगे। कोई भी सांस बेकार न जाए। कोई भी आंखें न खोलें। ये 40 मिनट खुद के लिए, खुद को जानने के लिए, खुद को ऊपर की ओर उठाने के लिए। ध्यान हमारी सभी समस्याओं का समाधान है और ध्यान की कई विधियों में से एक आनापानसति ध्यान जो आप कहीं भी और कभी भी कर सकते हैं। सांस के अंदर जाने और बाहर आने की अवस्था को महसूस करेंगे और अपना ध्यान पूरी तरह सांस पर केंद्रित करेंगे। कई सारे विचार आपके मन में आएंगे, पर आपको अपने मन को पूरी तरह अपनी सांसों पर केंद्रित करना है। हमारा जीवन यहाँ वहाँ भागने के लिए नहीं, हमें खुद की तरफ भागना है। को ऑब्जर्व करना है। कहीं स्पिरिचुअल बाईपासिंग तो नहीं हो रही, कहीं भूल तो नहीं गए कि हम एक आत्मा है, एक एनर्जी का स्रोत है। हमारे हर एक सेल में एक मन है, एक दिमाग है। हर एक सेल पर काम करना है। हमारे शरीर की 5 धातुएं होती हैं। आकाश, वायु, जल, पृथ्वी, अग्नि,
हम अपने शरीर को 50 गुना बेहतर कर सकते हैं। आजीवन डॉक्टर, मेडिसिन, हॉस्पिटल की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे भौतिक शरीर के 5 कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, हमें अपने शरीर, मन, आत्मा, इन सब के स्तर पर काम करना है। अपनी सांसों पर ध्यान देकर। हर एक सांस बहुत कीमती। हर एक सांस आपको ऊपर की ओर उठाने के लिए पूरी मेहनत करते हुए अपने शरीर में ऑटो हीलिंग मैकेनिज्म को एक्टिवेट करना है। टॉक्सिन्स और एसिड्स को बाहर निकालना है। बाहिर्मुखी की जगह अंतर्मुखी होना है। हर आती जाती सांस को सतर्कता पूर्वक महसूस करें। जस्ट रिलैक्स। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। कंधों को ढीला छोड़ देंगे। पूरा ध्यान एक एक आती जाती सांस पर। ना ही कोई मंत्र, ना ही कोई जाप करेंगे, ना ही कोई मूर्ति का ध्यान करेंगे, ना ही किसी गुरु को ध्यान में लाएंगे। बस सिर्फ और सिर्फ सांसों पर ध्यान केंद्रित रखेंगे। आंखें बंद रखेंगे। आप अपने फिजिकल बॉडी को यानी भौतिक शरीर को ब्रेथ के द्वारा, सांसों के द्वारा डिटॉक्स कर सकते हैं।
हर अंदर जाती हुई सांस और हर बाहर आती हुई सांस, और इन दोनों को जोड़ने वाला एक अंतराल। अपनी सांसों के प्रति जागरूक हो जाए। कुछ भी नहीं करना है, केवल अपनी सांसों के साथ बने रहना है। आपकी सांसें धीमी हो सकती हैं, तेज हो सकती हैं, छोटी हो सकती हैं अथवा गहरी हो सकती हैं। जैसे भी सांस है उसको वैसा ही चलने दें। वही उनका प्राकृतिक स्वरूप है, कुछ भी नहीं बदलना है। मन के भीतर अगर विचार उठ रहे हो, उन विचारों से वार्तालाप में नहीं जाना है। हमारा मन हमें भूतकाल या भविष्यकाल के विचारों में खींचने का प्रयास करता रहता है, पर जब तक हम अपनी सांसों से जुड़े रहते हैं, हम प्रेजेंट मोमेंट यानी वर्तमान में ही रहते हैं। और वर्तमान की इस अवस्था में मन का रूपांतरण हो जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन। मानसिक, भावनात्मक किसी प्रकार की जो उलझने हैं, जो विचारों के माध्यम से हमारे बीच पैदा होती हैं और बढ़ती रहती हैं, प्राण शक्ति के आने से ये उलझने, ये विचार, इनका खुद ही सफाया होने लगता है। अपनी सांसों से जुड़ के रहने से मन शांति की अवस्था को पा लेता है और धीरे धीरे विचार शून्य होने लगते हैं। 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1 और 1 से 0 होने लगते हैं। मन साफ हो रहा है, शून्य हो रहा है, शरीर स्थिर हो रहा है। मन में जो कुछ भी हो रहा हो उसका आंकलन, एनालिसिस ना करें, क्योंकि अगर आप एनालाइज करोगे तो विचार फिर से उत्पन्न होने लग जाएंगे। इस अवस्था में अपनी सांसों के साथ बने रहें। सांसों के अभ्यास से ही हम आत्मा तक पहुंच सकते हैं।
मैं कौन हूँ उसके दर्शन कर सकते हैं। ध्यान का अर्थ है कुछ ना करना, जो वास्तविकता में है वही रहना। केवल हमारी श्वास ही तो है जो खुद ब खुद चल रही है, जिसके लिए कुछ करना नहीं है। इसीलिए श्वास ही वो चाबी है जिससे हम अपनी आत्मा की ऊर्जा से जुड़ सकते हैं। मन और शरीर और भीतर उठ रही भावनाएं स्थिरता में जा रही हैं, शून्य हो रही हैं। अगर प्राकृतिक रूप से आपकी सांसों की गति बदल रही है, उसे होने दें। अप्राकृतिक रूप से कुछ ना करें। जो कुछ भी हो रहा है उसे होने दो। कुछ भी नहीं करना है, केवल सांसों को देखना है। दिए गए इस क्षण में जब हम अपनी ऊर्जा को पूरी तरह से डाल देते हैं तो वो जागरूकता बन जाता है। जिस प्रकार ध्यान की अवस्था में हम जागरूक रहते हैं, उसी प्रकार हम जीवन के हर कार्य में जब हम अपनी जागरूकता को डाल देते हैं तो प्राण शक्ति का संचार प्राकृतिक नेचुरल होने लगता है।
हम सबको योगी बनना है, योगेश्वर बनना है। जैसे महात्मा बुद्ध, गुरु नानक देव जी, जीसस क्राइस्ट। जैसे माँ पार्वती, श्री श्री राधा जी, माँ रुक्मिणी। योगी वो नहीं जो ध्यान अच्छा करे। योगी तो वह है जो ध्यान की अवस्था को, ध्यान के अनुभव को अपने जीवन में जिए, अपने जीवन को ही ध्यान बनाए, अपने जीवन को जागरूक बनाए, हर काम को आनंद लेकर करे। इसी से ही हम सच्चित आनंद को पा लेते हैं। खुद को ये बताते हुए, इस ध्यान की ऊर्जा को मैं अपने जीवन में लेकर जाऊंगी या जाऊंगा। अपने जीवन को ध्यान की तरह जीऊंगी या जीऊंगा। अपने रिश्तों को, अपने व्यवसाय को, हर चीज को ध्यान की तरह जीऊंगी, जीऊंगा। यही एक महान योगी की निशानी है, एक योगी के जीवन का लक्ष्य है। मन में उठने वाले सभी विचारों को एक साक्षी भाव से देखें, यानी एज अ स्पेक्टेटर। जैसे कि कोई मूवी चल रही है, बस देखना है, बहना नहीं। जब आप किसी भी चीज को, किसी भी विचार को, सिचुएशन को, किसी भी इमोशन को एक प्रेम से भरी दृष्टि देते हैं, जहाँ उसे जज नहीं करते, एनालाइज नहीं करते, वह खुद ब खुद आपसे दूर होती चली जाती है। यानी मन में जो विचार उठ रहे हैं, उनका आंकलन ना करें, क्वेश्चनिंग ना करें, क्योंकि एनालाइज करने से प्रश्न पे प्रश्न उठते चले जाएंगे और हमारा ध्यान
अपनी सांसों से हटकर विचारों पर ही अटक जाएगा। जैसे किसी पेड़ से जो पत्ते सूख जाते हैं, वो खुद ब खुद नीचे गिर जाते हैं। ठीक उसी प्रकार ये जो विचार है, जो आपके अंदर उठ रहे हैं, सूखे पत्ते के समान खुद ब खुद मिट रहे हैं, घुल रहे हैं धरती में। भीतर की तरफ यात्रा कर रहे हैं आप, और इस समय आपका शरीर, आपका मन दोनों ही स्थिर हो गए हैं। सांसें छोटी होती जा रही हैं। अगर आप इसका अनुभव कर रहे हैं तो सांसों को ढूंढने का प्रयास ना करें। सांसें जितनी भी हो चलने दें। अंत में वो आकर आपके तीसरे नेत्र, थर्ड आई में स्थित हो जाएंगे। आपके भीतर कई सतह, लेयर्स मौजूद हैं। ध्यान के माध्यम से हम इन कई सतहों को धीरे धीरे हटाते जाते हैं और अपने कोर में, सेंटर में पहुंच जाते हैं। ध्यान के इस पावन बेला में हमारे शरीर के वॉर्टेक्स यानी एनर्जी सेंटर्स, हमारे चक्रा, सभी काम करना शुरू कर देते हैं। ना ओवर एक्टिव, ना लोअर एक्टिव।
सुचारू रूप से, बैलेंस तरीके से। काम करना शुरू कर देते हैं। हमारा आज्ञा चक्र एसोसिएटेड है हमारे पीनियल ग्लैंड से, जो कि मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। हमारे थर्ड आई, तीसरा नेत्र एक्टिवेट होने लगता है। अपने तीसरे नेत्र को जगाना बेहद जरूरी। लेकिन सहज तरीके से, जबरदस्ती नहीं। फूल अपने आप सहज भाव से खिलता है। उसे जबरदस्ती खिलाएंगे तो वह बात नहीं होती। ठीक उसी तरह अपने आप को सहज भाव से खिलने दें। कुछ भी अननेचुरल में ये जबरदस्ती ना करें। रोजाना ध्यान करना, उसका नियम बनाना है। जितने हमारी उम्र है उतने मिनट हमें ध्यान करना चाहिए। मिनिमम 40 दिन लगातार। ऐसा करने से हमारे शरीर में छोटी सी बड़ी बीमारी ठीक होने लगती है। हमारा फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी, इमोशनल बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी सब स्वस्थ होने लग जाते हैं। तो ये पूरा एनर्जी का खेल है। एनर्जी की कमी से ही बीमारियां फैलती हैं, क्योंकि एनर्जी कम हो जाती है। ध्यान से हम अपने एनर्जी लेवल को बढ़ाते हैं। लास्ट 5 मिनट्स। जिन सेल्स में एनर्जी डैमेज हो जाती है या कम हो जाती है, उसी को हम बीमारी बोलते हैं। जहाँ पर हमारी एनर्जी कम है, वहां पर एनर्जी भेजने से डैमेज सेल्स जो है वो पूरा रिपेयर हो जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं। सेल्स स्वस्थ होते हैं तो हम स्वस्थ हो जाते हैं। ध्यान के पीछे साइंस है, लॉजिक है।
Last 2 minutes. एक गहरा लंबा सांस लेते हुए नाक के द्वारा लेकर एक क्षण मात्र रोककर मुंह से बाहर जाने दें। इन श्वासों के माध्यम से अपने अनुभव को शरीर के हर स्तर पर उतार रहे हैं हम। श्वासों को धन्यवाद करते हुए, खुद का धन्यवाद करते हुए, अपनी दोनों हाथों की हथेलियों को 5 क्षण के लिए अपनी आंखों पर रखें। हाथ हटाकर धीरे धीरे अपनी प्यारी सी मुस्कान के साथ आंखें खोलें। ध्यान में मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आनापानसती ध्यान करते रहें, करवाते रहें। थैंक यू। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ध्यान कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और अगर किसी तरह का कोई क्वेश्चन है आज के टॉपिक से रिलेटेड, क्वांटम फिजिक्स के ऊपर कुछ डिस्कस करना चाहते हैं या कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। जिस बुक को मैं रेफर कर रही हूँ उसकी डिटेल मैं आज व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूंगी। थोड़ा सा उसमें इंग्लिश थोड़ी सी डिफिकल्ट है, उसका हिंदी वर्जन मुझे दिखा नहीं, अगर होगा तो मैं वो भी जरूर शेयर करूंगी। अदरवाइज इन सेशंस में कोशिश करूंगी कि सब डिटेल्स आपसे शेयर करूं जो जो मैं पढ़ रही हूँ। हाँ जी मौली जी, आप अनम्यूट करेंगे। आवाज नहीं आ रही है आपकी, अनम्यूट करेंगे। हाँ जी, आत्मवंदन। मेरी आवाज आ रही है आपको हाँ अभी? सर, आत्मवंदन सर। हाँ। तो मुझे एक चीज शेयर करना था और एक चीज पूछना था। मेरी सिस्टर ने मुझे सजेस्ट किया था ध्यान, और मैं एवरी संडे आपके साथ जुड़ता रहा। देन मैंने अभी स्टार्ट किया कि डेली 30 मिनट्स का ध्यान, और सोने से पहले मैं 30 मिनट डेली करता हूँ। तो आज मैंने 21 डेज फिनिश किए हैं। अरे वाह। सो हाँ, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और मैं फील कर रहा हूँ कि एनर्जी बहुत हाई रहती है इससे। नींद कम होते हुए भी दिन में थकावट जो रहती थी वो अभी नहीं रहती है। हम्म। मेरा एक सवाल है कि जब मैं रात को ध्यान करता हूँ, कभी मेरा ट्रैवलिंग ज़्यादा होता है तो लेट से ध्यान करना पड़ जाता है। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि एक नैप सा आ जाता है ध्यान के बीच में, पता नहीं चलता कि वो नैप आया था कि क्या था, कि कोई विजुअल था। तो इज इट ओके कि कुछ और हाँ, करना है इसमें? नहीं नहीं, एब्सोल्युटली फाइन सर। अगर आप ध्यान में सो भी जाते हैं गहरी नींद में सारी रात, तो वो भी ध्यान में काउंट होता है।
पत्री जी से सेम क्वेश्चन मैंने भी पूछा था इनिशियली। तो उन्होंने यही बोला था कि इसको योग निद्रा का नाम दे सकते हैं। वैसे तो लोग पर्पसली कराते हैं योग निद्रा, लेकिन अगर ध्यान करते करते सो जाते हैं तो पूरी नींद आपके ध्यान के जो हमारे नंबर्स है उसमें काउंट होता है। और अगर आप ध्यान करके 15-20 मिनट के लिए बीच में आप ट्रांस में चले जाते हैं, वापस आ सकते हैं, ये सारे प्रोसेस हैं ध्यान के, इसमें एब्सोल्युटली फाइन। आपका ध्यान जो है वो व्यर्थ नहीं हुआ है, तो उसमें काउंट होता है। जी, थैंक यू। आपको एक सेंस ऑफ कंप्लीटनेस और एक हैप्पीनेस फील हो रही होगी 21 दिन पूरा करने में। जी जी जी। इट इज लाइक एन अचीवमेंट के बहुत सारी मुश्किलें भी आती रही बीच में कि हम्म। ऐसा लगता था कि अब कैसे करूं, 11 बज गए हैं, 11:30 बज गए हैं, नींद बहुत आ रही है। और कभी ऐसा मन करता है कि नहीं आज नहीं हो पाएगा, लेकिन लगे रहें और खत्म हो रहा है हाँ, आज 21 ये दिन। देखो, जब आप ध्यान करते हैं ना, छोटे 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 टेस्ट भी लेते हैं हमारे मास्टर्स। बिल्कुल। आपका टेस्ट है, आप 100% आपको उसमें मिला है। तो ऐसे ही आप 21 दिन की जगह 40 दिन का भी संकल्प ले सकते हैं। 40 दिन के अंदर, 40 दिन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में, हर एक धर्म में भी होती है। तो चलिया एक तरह से अगर आप रखें तो ये भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। आप मैंने 5 चलिया ऐसे रखे हुए हैं। सो आपका जो एनर्जी लेवल, सोचने का तरीका, बात करने का तरीका, डिसीजंस लेने का तरीका सब बदलना शुरू हो जाता है अपने आप ही। तो इट्स अ वेरी इफेक्टिव मेथड। जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग सर। थैंक यू। और कोई ध्यानी अपनी कोई बात रखना चाहें तो हैंड रेस कर सकते हैं। ओके, चलो कोई बात नहीं। अगले संडे हम लोग अपनी बॉडी के ऊपर कैसे काम कर सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। मैं वो बुक अभी पढ़ रही हूँ, और जितने अच्छे अच्छे उसमें टॉपिक्स हैं और उसको जितने सिंप्लीफाई तरीके से मैं आप तक लेकर आ पाऊंगी, मैं लेकर आऊंगी। सो अगले संडे हम दोबारा मिलते हैं। आई थिंक 23 अक्टूबर होगा। और अपने शरीर के बारे में और गहराई से जानेंगे। तो तब तक ध्यान करते रहें, रेगुलर करवाते रहें, और अपना ध्यान रखिएगा। सेशन को एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच। ग्रैटिट्यूड।